कहते हैं विड्थ। क्या कहते हैं इसको? विड्थ। ये 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ये पूरा जो 360 का होता है, अगर इसको बीचों बीच से काट देंगे तो आधा इधर आधा इधर, तो 360 का है तो आधा 180 ऊपर चले जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा। ठीक। अगर कहीं पर भी ऐसे कोई भी एक अड्डी है, क्या है? अड्डी है, इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेखा। या क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। बढ़िया से खाली सुनते चलो, ठीक है? हम सब पूछेंगे फिर बाद में। इसी को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। कहीं पर भी ऐसा है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? भुजा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भुजा। अब यहाँ सुनो, हम लोग का चैप्टर का नाम है क्या? त्रिभुज। त्रिभुज दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक है त्रि और एक है भुज। त्रि का माने होता है तीन। क्या होता है? तीन। और भुज का माने होता है भुजा। भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी अड्डी। बात समझ में आया? त्रिभुज मतलब तीन भुजा। तो मतलब ये हुआ कि तीन भुजा से बना हुआ आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज कहेंगे। और यहां से सुनो, त्रिभुज एक भुजा, दो भुजा, एक ठो अड्डी, एक ठो अड्डी, दो ठो अड्डी, एक ठो अड्डी। यहाँ कितना अड्डी हो गया? तो तीन अड्डी से जो मिल करके बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिभुज। बोलो, त्रिभुज का कंसेप्ट समझ में आया? किसको कहेंगे त्रिभुज? तीन अड्डी से, चाहे वो जैसे भी हो, अगर एक अड्डी, दो अड्डी, तीन अड्डी, कितना हुआ? तीन। इससे जो भी मिलकर बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बात समझ में आया? तीन ठो अड्डी से जो मिलकर के बनेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिभुज। चाहे ऐसा भी हो सकता है, एक ठो अड्डी, दो ठो, कितना हुआ? तीन अड्डी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? बोलो, त्रिभुज का बात समझ में आया? त्रिभुज किसको कहेंगे? तीन अड्डी से मिलकर के बनेगा, वो चाहे जैसा भी शक्ल का हो, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिभुज कहेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक। अब ध्यान से सुनो, हम क्या बोले कि अगर एक, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? क्या कहेंगे अभी जो भुजा। कितना भुजा? कितना भुजा? कितना भुजा? जो चार भुजा से बनेगा, कितना? चार भुजा से बना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? चतुर्भुज। क्या कहेंगे? चतर मतलब चार, चतर मतलब चार है ना? चतुर्भुज चार। तो हम लोगों को पूरा चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसको बोलेंगे? तीन भुजा से बना आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक। अब सुनो, यहाँ तक बात समझ में आ गया? त्रिभुज का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? त्रिभुज का माने क्या होता है? त्रिभुज दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक का नाम है त्रि और एक का नाम क्या है? भुज। त्रि मतलब होता है तीन और भुज मतलब होता है भुजा, जिसको हम लोग कहते हैं अड्डी। तो तीन अड्डी से मिलकर के जो आकृति या शक्ल बनेगा, उसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एक बार, बढ़िया से सुनो। जो बात पॉइंट बोलेंगे, इसमें जो लिखने का है वो छोड़ देंगे, बाकी मिटा देंगे, है ना? एक बार सुनो, एक बार यहाँ ध्यान से सुनो। त्रिभुज यहाँ तक समझ में आ गया ना? बढ़िया से सुनो। अब हम एक बात बोल रहे हैं, एक भुजा, एक भुजा है, एक भुज है, तीन क्या हो गया? तीसरा भुजा ना? अगर इसका नाम हम ये देते हैं, इसका बी और इसका सी, तो एक तो भुजा क्या क्या होगा पहले बताओ? ये भी एक तो भुजा होगा कि नहीं?
एक तो डी ऐसा होगा एक तो होगा BC और एक तो डी क्या हो जाएगा BC BC CA और एक तो CA या ये सी, ये सब क्या हो गया भुजा। ये तीनों भुजा हुआ। नाम ऐसे भी रख सकते हैं या एक नंबर ये वाला, दो नंबर ये वाला, दो नंबर तीन। बात समझ में आया? चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया। सुनो अगला बात सुनो। एक दो, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा कहीं आकर के मिला है? यस सर। बात तो सुनो, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा कहीं आकर के मिला है? यस सर। जहां जाके मिला है उसको कहते हैं हम लोग शीर्ष। क्या कहते हैं हम लोग? इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। पॉइंट। बात समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ से एक और भुजा खींचे तो ये वाला भुजा कहीं पर जाके मिला है? ये वाला यहाँ जाके मिला है? इसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉइंट कहेंगे या फिर शीर्ष कहेंगे। ये वाला अड्डी कहीं जाके मिला है? पॉइंट। अच्छा, ये वाला अड्डी जहाँ जाके मिला है इसका नाम अगर हम ये रखे तो ये वाला ये वाला। अब बताओ, तुम लोग बताओ, एक त्रिभुज है, बढ़िया से सुनो। एक त्रिभुज में कितना भुजा? क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। एक त्रिभुज में तीन भुजा, नंबर एक। नंबर दो, एक त्रिभुज में कितना शीर्ष? याद रहेगा? तीन पॉइंट। बस समझ में आया? अब यहाँ ध्यान से सुनो। ये वाला अड्डी और ये वाला अड्डी जहां जाके मिला है, जहां जाके मिला है, कहां पर जाके मिला है? ये पर जाके मिला है। तो जहां जाके मिला है उसके नीचे देखो एक तो कोना बना है, ये कोना बना है ना, ठीक। अब ये वाला अड्डी और ये वाला अड्डी जहां मिला है, एक तो यहाँ कोना बना है और ये वाला अड्डी जहां मिला है उसको यहाँ भी एक तो कोना को बोलते हैं हम लोग कोण। क्या बोलते हैं? कोण। तो अब तुम लोग बताओ एक बार, ये त्रिभुज में कितना कोण है? एक दो तीन। कितना कोण होता है? यहाँ तक बात समझ में आया? तीन कोण होता है। अब सुनो, एक बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं। अगर इसको और इसको, ये तीनों जो हम टिक मारे, किसमें टिक मारे? कोण में या कोना में ना। अगर इस तीनों कोना को हम लोग जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? त्रिकोण। अगर इस तीनों कोना को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? बात समझ में आया? क्या बोले? तीनों कोनों का जोड़। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। बात समझ में आया? तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। कितना बात समझ में आया? हाँ, चलो ठीक। अगर बढ़िया से सुनो, ये क्या है? ये ये क्या? शीर्ष बी पॉइंट। शीर्ष। समझ में आया? एक कोण यहाँ होगा, एक कोण यहाँ, एक कोण। अच्छा, अगर क्या बोले, अगर हम लोगों को बोलेगा कि कोण ये लिखो, क्या लिखो? कोण ये लिखने बोलेगा तो ऐसे एंगल, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल ना। एंगल बी, एंगल ए और ऐसे लिखेंगे तो ये कौन सा कोण को बताएगा? ये कोण है, ये कोण। ऐसे कोना को, ये वाला कोना को, इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल, या इसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं ना। तो ये कौन सा कोण को बताएगा? ये को बताएगा, ये वाला को बताएगा। जो बीच में होगा वही कोण बताएगा। बात समझ में आया? अच्छा, अब अगर हमको लिखना है ऐसे, अगर हम ऐसे लिखे कोण बी सी ए, तो अब बताओ तो कौन तो कोना को ये बता रहा है? ये वाला कोण। जो बीच में होगा लिखने का तरीका ये होगा। समझ में आया? अगर हम लिखे कोण सी ए बी, चलो कौन सा कोण को बता रहा है? ये को बता रहा है। किसको बता रहा है? ये जो बीच में। अगर हम लिखे कोण
ए बी सी। अब बताओ कौन सा कोना को बता रहा है? बी को बता। यहाँ तक बात सबको समझ में आया ना? ठीक, अगला अगला हम क्या बोले कि इसको 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 इन तीनों को अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ध्यान से सुनो, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अगर हम, तुम लोग बताओ, अगर हम यहाँ लिखे 50, कितना लिखे? 50। और यहाँ लिखे हम, चलो लिखते हैं 60, 110। अब 70। तो यहाँ कितना होगा? तुम्हें बताओ कितना होगा? 70। बस समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो अब तीनों मिला करके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी दोनों कितना? 50, 60, 70 देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। 180 चाहिए हम लोग को। हाँ। यहाँ तक बात समझ में आया? Yes, sir। ठीक, अगला सुनो। रहेगा चलो यहाँ कितना होगा? जल्दी बताओ। 80। यहाँ अगर 30, यहाँ 70, यहाँ कितना? 80। समझ में आ रहा है? ठीक, अब एक तो और बताओ। 75। यहाँ कितना हो जाएगा? 75। यहाँ अगर 75 देते हैं तब क्या बन जाता है? 180। 180 बन जाता है। ठीक है ना? चलो अब यहाँ 60 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना? तो लेकिन ये तो हो गया तुम लोग को मुख्य जवानी वाला सिखा दिया इस वजह से। लेकिन जो तुमको हिसाब बना के देना है तो बनाना है कोना ए कोना बी प्लस कोना सी को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। तो अब यहाँ देखेंगे कोना ए में कितना लिखा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ 40 प्लस यहाँ कितना दिया हुआ है? प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। ध्यान से सुनो, ठीक है? बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180। ये दोनों गिनती आ गया। 60 और 40 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये क्या जुड़ेगा उसके साथ? इंग्लिश है। यहाँ से सुनो, अगर हम बोले कि ये इंग्लिश है तो इंग्लिश को अलग रहने दो, 180 अपने जगह से हटेगा क्या? बराबर है तो माइनस में। ये उधर चले आएगा बराबर, ये वाला उधर चले आएगा ना, माइनस -100। अब बताओ कोना सी बराबर 180 से 100 चले आएगा, कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो कोना सी बराबर कितना हो जाएगा? मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आ गया? दूसरा वाला देंगे फटाक से बन जाएगा। हम यहाँ जल्दी इसमें को भी मतलब और तुम लोग फटाफट आते चलो कर जल्दी बना के दिखाओ ना फटाफट। बंदे पंजाब। अरे बंदे हमें को लेकर अरे बस माइक को हाँ, इसका कौन निकालना है? 75 है ना? हाँ 35 है, 75 है, इसका कौन निकालना है? ये तीन हम लोग को बनाना है क्या? कोनों का योग बराबर क्या बताए? कोनों का योग बराबर हम बताए कि अगर कोना ए प्लस कोना बी प्लस कोना सी को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाना चाहिए हम लोग को? 180। इधर ध्यान से देखो सब कोई, कितना आना चाहिए बाबू? 180। तो यहाँ देखेंगे कितना दिया हुआ है, कोना ए के जगह 75 प्लस कोना बी के जगह कितना दिया हुआ है? 35 प्लस कोना सी के जगह कुछ नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं लिखेंगे, जैसा है वैसा रहने देंगे। 180 लिखेंगे। हजार समझ में आ रहा है? ठीक, 75 और 35 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 110 हो गया। उसके बाद 70 आया सर। सी ये रह जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा। इधर ध्यान से सुनो, इंग्लिश वाला अपने जगह में रह जाएगा। ये तो तुम लोग बहुत पहले से पढ़ लियो ना। ये वाला उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 110। तो कितना हो जाएगा? 180 से अगर 110 चले जाएगा तो कितना बचेगा? 70। बस इतने तो बनाना, तो क्या बनाना? बोला बात समझ में आया? अभी ये वाला बात चलो ठीक। अगर वो वाला बात समझ में आया तो ये वाला जल्दी बना करके दिखाओ। ये वाला कोई नहीं सर बिल्डिंग में। सर यहाँ से अल्टर 75। 5 हजार बोलो सर 75। क्या काम हुआ? इधर देखो, जिसको समझ में नहीं आया उसको सुनो। किसी में लिखा हुआ रहेगा तो सर क्या रहेगा? हाँ? किसी में लिखा हुआ नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो इंग्लिश को दे देंगे, क्या है सर? ये दे देंगे। यहाँ देखो क्या करना है हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कोना ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये जानते हैं ना भाई? सही। इधर देखो, तो ये वाला ये की जगह कितना दिया हुआ है? सर ये कुछ नहीं एक्स है तो एक्स लिखेंगे। बी की जगह कितना दिया हुआ है? 65 प्लस सी की जगह 40
बराबर 180। ये है, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। x प्लस ये दोनों गिनती है ना, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 105 बराबर 180। ये 19 है और ये दोनों गिनती है, तो एक तरफ जाएगा तो x बराबर 180 अपने जगह से हटेगा क्या, ये वाला उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 105 करके कितना आ जाएगा। इसमें क्या बका बात था, कोई बका थोड़ा था। चलो ठीक, अगला ये वाला जल्दी बना करके दिखाओ। चलो इसको जल्दी बना के। अच्छा सुनो सुनो, नहीं बनेगा इधर नहीं करो तो इधर सुनो, हम लोग क्या जानते हैं जल्दी बताओ। कोना ए प्लस कोना बी प्लस, इधर सब कुछ ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर देखो। ए होना चाहिए, इसके जगह कितना दिया हुआ है, इसके जगह इसके जगह हम क्या बोले, जो जैसा होगा वो उसी के साथ जुड़ेगा ना। गिनती वाला गिनती की तरफ जाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश के साथ जुड़ेगा। ये x है और यहाँ भी क्या है, आगे प्लस है, तो इसका मतलब जोड़ेगा। यहाँ एक तो x, यहाँ एक तो x, क्या तो x, तो x हुआ प्लस 70 बराबर 180। यहाँ तक बात समझ में आया। अब क्या बोले कि गिनती वाला की तरफ चलेगा, 2x बराबर 180, ये उस पर जाएगा 2x बराबर 180 से 70 जाएगा, कितना बच जाएगा 110। अच्छा ये बात जानते हो ना, x यहाँ अगर रहेगा तो 110 अपने जगह में, ये दो को कहाँ जाना पड़ेगा, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 55 दूना 110, ये होता है ना, दोनों जगह 55 रहेगा। हाँ तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, x की जगह 55 हो जाएगा। और इसमें क्या दिक्कत है। क्या क्या दिया सर, 3 गुटो x सर ये भी हम गड़बड़ा गए थे। यही पे ये बात बोली। हां कोनों का योग, तीनों कोनों का योग बराबर कोनों का योग जोड़ है ना, कितना होता है 180। 180, यही होता है ना। तो तीनों कोण मतलब क्या, कोण ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। 180 डिग्री, इतना। कोण ए की जगह कितना दिया हुआ है x, कोण बी की जगह x, कोण सी की जगह x बराबर 180। एक तो x, दो तो x, तीन तो x, क्या x, बीच में क्या है तो 3 तो x प्लस हो गया बराबर 180। यहाँ x अपना जगह में रहेगा, 3 को लात मारेगा कटेगा, 3 एक 3 3 4 3 12 3 5 15 3 6 के 18 और 0 हटा देंगे तो x बराबर कितना निकल गया 70। बात समझ में आया भी, कोई दिक्कत नहीं। फोटो पहले से बना के रखे हैं सर, वो बनाएंगे। तो सुनो, ये तो कोण मान लो कि ये तो कोण 2x है, कितना है 2x, और ये वाला है तुम्हारा 5x, बना लेंगे। इतनी बीच बोलना। बनाएंगे सर। और एक तो है, ये तो 3x है। दूसरा x का एक टुकड़ा में x रहता था, दूसरा तो उसी के तीसरा में तीनों में x था। अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, अनुपातिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनुपातिक। चलो जल्दी बनाएंगे, क्या कितना निकला सर 10x बराबर 180। हाँ काटे ना, काट दिए काट दिया तो x बराबर कितना निकला 18 आया ना। हाँ। तो यहाँ तक तो सही है, सही है ना? यहाँ तक सही है, यहाँ तक सब हाँ हम लोग का भी आया 18 आया है। अच्छा सुनो, क्या तुम लोग ऐसा लिखे हो, ऐसा बनाए हो क्या कि अगर हम लोग कोनो ये प्लस हाँ हाँ सेम टू सेम, ये को भी अलग दीजिए। सुनो कितना हो जाएगा 2x 5x 5x 3x सबको जोड़ बराबर 180। 10x सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बराबर 180। x बराबर x यहाँ रहेगा 180 यहाँ आ जाएगा, नीचे 10 काट ये देंगे 0 ये 0 कट जाएगा, बचा कितना 18। 18। x बराबर ध्यान से यहीं से सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो। हम क्या बोले कि अगर एक को कोना 18 का होगा तो 18 के 18 18 37 18 होता है 54, लेकिन होना चाहिए कितना 180। लेकिन अब यहाँ ध्यान से सुनो, हम बोले सर x बराबर 18 निकला है, क्या बराबर x बराबर, लेकिन सर वहाँ जो है ना दिया है क्या, बढ़िया से सुनो, वहाँ दिया है कि कोना ये बराबर कितना दिया हुआ है 2x दिया है, ये दिया हुआ ना, बढ़िया से सुनो। तो दिया है सर कि कोना ये में 2x है, और हम लोग क्या देखें कि x बराबर खाली कितना निकला है 18, तो 2 की जगह 2 और x की जगह कितना निकला है तो 18 दुना 30। तो ये जो कोना कितना का हो जाएगा इसका अच्छा सर। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि कोना b जो है क्या
कोना बी बराबर कितना दिया हुआ है 5x दिया हुआ है, तो 5 की जगह 5 गुना x की जगह कितना दिया 18 18 5 6 90 होता है ना। एक मिनट पे आ गया सर ठीक, और 90 कोना c बराबर कितना दिया हुआ है 3 ये दिया हुआ ना, तो कितना हो जाएगा 3 की जगह 3 और x की जगह 18 3 18 36 18 3 तो 54 90 और 36 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 180। अभी बात समझ में आया, कोई दिक्कत है आया उसने समझ में? हाँ यहाँ तक समझ में आया? चलो और एक हिसाब समझ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब फिर भूलना मत, ठीक है? तो फिर थोड़ा लगे भूल जाओगे फिर थोड़ा। अगर क्वेश्चन ये तो हम यहाँ डायरेक्ट दिया तो तुम्हें फटाफट बना दियो ना ये चीज है। जान गए आत्मा नहीं दिखती जो ना गलत जो ये से बस आत्मा जैसे कि हमें तो इसको समझा देंगे। ये वाला बात समझ में आया? यदि त्रिभुज होगा तो ये भी पीस त्रिभुज होगा, कौन है, कौन भी होगा, इतना सब तो निकालना सीख लिया। अनुपात क्या दिया हुआ है, जब भी अनुपात दिया हुआ रहेगा तो पहला वाला जो होगा वो ये की जगह होगा, किसकी जगह, दूसरा वाला और तीसरा वाला। और अनुपात अगर लिखा हुआ है ना, क्या बोले इधर सुनो, अगर अनुपात लिखा हुआ है, केवल बात समझ में, त्रिभुज लिखा हुआ त्रिभुज बनाएंगे, कौन लिखा हुआ है कौन तो समझ गए, जिस तरह से सजा हुआ है पहले ये उसका भी उसके बाद सी, उसके बाद अनुपात लिखा हुआ रहेगा साथ में x लगा देंगे, क्या लगा देंगे अनुपात रहेगा तो x लगा देंगे। हाँ अनुपात लगाने से क्या लगा देंगे हम लोग x लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या बोला है, तो कोण ज्ञात करो, कोण मतलब कोना कितना डिग्री का है, तो बन जाएगा तो अब तुम लोग से बन जाएगा क्या? क्या हाँ बना दीजिए बन जाएगा दोनों हाँ, तो क्या हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यही होता है। कोण ए की जगह कितना है बाबू, सर 5x बी की जगह 10x 15x बराबर 180 180 डिग्री, ठीक है। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 30x बराबर 100, x यहाँ रहेगा 180 यहाँ और 30 एक जीरो कट जाएगा, 3 एक 3 3 3 3 4 3 5 3 6 तो x बराबर कितना निकल गया 6। तो दिया क्या है, कौन ये बराबर कितना दिया हुआ है बाबू 5x 5 की जगह 5 x की जगह 6 आंसर कितना हो जाएगा। समझिए कौन बी कितना दिया हुआ है बाबू 10x 10 की जगह 10 x की जगह कितना दे देंगे 6 अच्छे के। तीसरा नंबर कौन सी कितना दिया हुआ है 15 गुना 15, ठीक है। ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, फिर समझाने के, लेकिन जब ये बनेगा तो 90 डिग्री का कोण अलग बनता है, उसके बाद 90 डिग्री से कम का कोण अलग बनता है, 90 डिग्री से ज्यादा का कोण अलग बनेगा, ठीक है, वो सब हम समझाएंगे, ठीक है।